वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचंद्रम भजम। देखिए कल चौथा अध्याय भेज दिया, आज पांचवा अध्याय आप लोग को भेजने जा रहे हैं। कार्तिक महीना रोज एक अध्याय भेज रहे हैं, आप लोग सुनिए। कार्तिक महीना का स्नान का जितना महत्व उतना कथा का महत्व, इसलिए कथा रोज सुनना चाहिए। और जो कथा सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए पांचवा अध्याय का कथा आप लोग सुनिए। पृथु जी बोले, मुनीश्वर महाराज, तुमने कार्तिक और माघ का बहुत बड़ा फल कहा। अब मैं दोनों के स्नान विधि और नियमों को हमसे भली भांति कहिए, क्योंकि आप उद्यापन विधि को कहने योग्य हैं। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हो, तुमको कुछ अज्ञात नहीं है, तो मैं भी कहता हूँ। आप भली भांति नियमों को सुनो। अश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक व्रत का आरंभ आलस्य रहित होकर करे। चातुर्मास अर्थात पहर रात्रि पहले प्रतिदिन सदा उठें और ग्राम से उत्तर दिशा को जल का पात्र लेकर जाएं। दिन में संध्या के समय कान पर यज्ञोपवीत स्थापित कर उत्तर मुख करके भूमि में तृण बिछावें और सिर को वस्त्र से ढक ले। मुख को यत्र से बंद करके थूकने और श्वास लेने से रहित हो मूत्र तथा मल का त्याग करे। रात्रि में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके, देखिए दक्षिण के मुख करके हमेशा मल त्यागना चाहिए। मल त्याग करे। रात्रि को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके मल त्यागे। शीशन को हाथ में थाहे हुए उठे और मिट्टी लगाकर धोएं। जब तक वास और लेप दूर न हो जाए तब तक शौच को आलस्य रहित होकर करे। लिंग में 1 बार और 3 बार, गुदा में 3 बार, 2, 4, 5 बार गुदा और 10 बार एक एक हाथ में, फिर दोनों मिलाकर 7 बार मृतिका लगावें। यह गृहस्थियों का शौच है। इससे दूना ब्रह्मचारी को कहा गया है। वानप्रस्थ को तिगुना और सन्यासियों को चौगुना शौच कहा गया। जो शौच दिन में कहा है उसका आधा रात्रि में और उसका आधा रोगी को कहा है। जब तथा रोगी के आधा मार्ग से कहा गया। शौच कर्म से रहित मनुष्यों की सब क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। मुख शुद्धि से रहित मनुष्य को मंत्र फलदायक नहीं होते। अतएव दांतों और जीभ की शुद्धि भी यत्र से करे। दंत धावन के निमित्त वृक्ष की एक प्रकार प्रार्थना करें। आयु, बल, यश, तेज, संतति, द्रव्य, वेद पठन, बुद्धि के वनस्पति तुम हमको प्रदान करो। इस मंत्र को पढ़कर 12 अंगुल लंबी गूलर आदि किसी दूध के वृक्ष की दातुन लेकर दांत शुद्ध करे, किंतु छयास तथा व्रत के दिन दातुन न करे। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठ, रविवार तथा चंद्र और सूर्य ग्रहण में भी दंत धावन न करे। कांटों का वृक्ष कपास, संभालू, पीपल, बड़, अड़हर तथा सुगंधयुक्त वृक्ष दंत धावन से वर्जित है, अर्थात इनकी दातुन न करे। तदंतर प्रसन्न मन से पुष्प, गंध और तांबूल लेकर भक्ति युक्त से विष्णु अथवा शिव के मंदिर में जाएं। वहाँ देवता को पादर्घ आदि उपचारों से पूजन, स्तुति तथा नमस्कार करके गीत आदि मंगल करे। ताल, बेड़ू, मृदंग आदि की ध्वनि से ये सब उपाय देखिए करना चाहिए। युक्त नाचने वाले समेत गवे का फूल, चंदन आदि से सत्कार करें। देवालय में गान से तत्पर होने के कारण वे लोग विष्णु के स्वरूप होते हुए सतयुग आदि में तत्पर यज्ञ दान भगवान को प्रसन्न करते हैं। कलयुग में नहीं, क्योंकि कलयुग में केवल दान ही प्रसन्नता है। हे राजन, मैंने भगवान से पूछा कि हे देवेश, तुम कहाँ निवास करते हो? तब उन्होंने उत्तर दिया, हे नारद, न मैं वैकुंठ में बसता हूँ, न मैं योगियों के मन में। मेरे भक्त जहाँ गान करते हैं वहाँ ही स्थित रहता हूँ। गंध पुष्प आदि से उन मेरे भक्तों की पूजा की जाती है। उससे जैसा मैं प्रसन्न होता हूँ वैसा उसके पूजन से प्रसन्न नहीं होता। मेरे पुराण की कथा और मेरे भक्तों का गान सुनकर जो मूढ़ मनुष्य निंदा करते हैं वे निश्चय मेरे द्वेष के योग्य होते हैं। सीरस, धतूरा, कोरैया, समेर, अकौवा और अमलतास के फूलों तथा अक्षतों से विष्णु नहीं पूजे जाते, अर्थात इन सबों को विष्णु की मूर्ति पर न चढ़ाएं। गुड़हल, कुंद, सीरस, जूही, चमेली और केतकी के फूलों से
शिव जी की पूजा न करनी चाहिए। लक्ष्मी की इच्छा रखने वाला मनुष्य तुलसी पत्र से गणेश जी और दुर्गा से दुर्गा की पूजा न करें। वैसे ही अगस्त के फूलों से सूर्य की पूजा ना करें। पूजा में जिन देवताओं में के लिए जो पुष्प विहित है उससे ही पूजा विधि संपन्न करें। देव भगवान से क्षमा कराता हुआ कहे, हे सुरेश्वर अर्थात देवताओं के स्वामी, जो मैंने मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, हे देव सौ वे पूर्ण हो। तदंतर प्रदक्षिणा कर वे दंडोत प्रणाम करें और भगवान से अपराध क्षमापन करके गान आदि समापन करें। जो मनुष्य कार्तिक की रात्रि में विष्णु तथा शिव तथा भली भांति पूजन करें, वे मनुष्य अपने पुरुषों समेत पाप रहित हो वैकुंठ भवन को जाएं। जो इस कथा को सुनते हैं उसे वाजपेय यज्ञ का पुण्य मिलता है। इसलिए कार्तिक महीने में स्नान, दान, जप, तप, कथा जो करता है उसके हृदय में विष्णु भगवान हमेशा वास करते हैं। इस कथा को एक घड़ी आधे घड़ी आधे जरूर सुनना चाहिए। जो इस कथा को सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। आज शुक्रवार है, शुक्रवार की कथा भी आप लोग सुन लीजिए। एक बूढ़ा थी, वह हमेशा सुखदेव का पूजन करती थी। पूजा करते 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 बहुत दिन बीत गया। तो अपने बहू से कही कि बहू हम जा रहे हैं गंगा स्नान करने, कार्तिक महीना आ गया है, तुम शुक्रवार का सुखदेव का पूजा कर देना। बहू तो नास्तिक थी, न सवेरे उठती थी, न नहाती न धोती थी। अब बूढ़ा कार्तिक महीना नहाने गई या सुखदेव को क्या की कि एक दिन 10 बजे उठी, सुखदेव देख के हंसने लगे। तो सोची कि ये सुखदेव हमको क्यों हंस रहे हैं। उनको निकाल के बक्से में बंद कर दी। जब बंद कर दी, न पूजा न पाठ, उसी समय कहीं से आर्डर आया, उसके पति को जेल में बंद हो गए। उसके घर में जितना धन दौलत था सब चोर ले गए। घर में कुछ नहीं बचा, त्राही त्राही मच गया। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे जब कार्तिक बीता, 1 महीना बीता, तो उसकी सास गंगा स्नान करके पूजा करके आई। तो कही कि घर का दशा देख के बहुत बुरी दशा हो गई। कहे हमारे घर में क्यों इतना अनिष्ट हो गया, हमारे घर में धन दौलत सब खत्म हो गया। कहे माँ क्या कोई जादू जानती हो, जब से तुम घर में गई हो तब से सब घर में सब कुछ नष्ट हो गया। तो देखी तो कही सुखदेव मेरा भगवान कहाँ गए। तो बहू कही कि भगवान हमको देख के हंस रहे थे, हम बक्से में बंद कर दे। कहे बहू तुमको बुद्धि ज्ञान नहीं, हम तुमसे कहे थे सवेरे उठ के भगवान का पूजा करना। जब तुम पूजा पाठ नहीं करोगी तो भगवान तो देख के हंसेंगे ना। तो अपना पूजा भगवान को निकाल के नहवाई धोवाई, भगवान से अपने बहू के लिए क्षमा मांगी, हे भगवान मेरे बहू को क्षमा कर दीजिएगा, मेरे बहू को थोड़े अक्ल बुद्धि ज्ञान नहीं है। वो भगवान को पूजा की, भगवान को भोग लगाया। उसी समय खबर आया उसके लड़का छूट के जेल से घर आ गया। और उसके बाद उसका सारा जितना जगह जमीन खेत गृहस्थी सब मिल गया। उसके घर में धन दौलत धीरे धीरे भर गया। अब उसके बहू के अक्ल खुल गया। तो उसके बेटा कहे माँ कौन जादू जानती, तुम गई तुम जेल में गए, तुम आई तुम छूट गए, और तुम्हारे आते घर में संपदा भर। कहे बेटा यह सब सुखदेव की कृपा थी। सुखदेव का जब हम पूजा करते थे शुक्रवार को, तुम्हारी बहू जो है पत्नी सुखदेव को बक्सा में बंद कर दी थी। और न पूजा की न पाठ की न अगरबत्ती दिखाई। तो भगवान तो नाराज होंगे न। भगवान अच्छे कर्म से घर में संपदा भरते हैं, बुरे कर्म से भगवान कभी घर में खुश नहीं रहते। इसलिए बेटा स्नान दान जप तप पूजा पाठ कथा सत्संग क्यों बनाया गया है। यह सब करने से पाप नष्ट होता है, घर में सुख शांति समृद्धि आती है। लेकिन यह सबको समझ में नहीं आता बेटा। जब देखिए हम सुखदेव को बक्सा से निकाले, पूजा के, हमारे घर में सब वैसे कैसे हो गया। अब दोनों बेटवा बहू सुखदेव से प्रार्थना मांगे, हे भगवान मेरे गलती को क्षमा करिएगा, हम बहुत बड़ा भूल कर दिए हैं। भगवान आप हमसे नाराज हो गए, अब हमसे नाराज मत होइएगा। फिर उसके घर में जैसे हुआ था वैसे, जैसे बूढ़ा का दिन लौटाए भगवान, वैसे सब जैसे बहू को दिए वैसे किसी को न दे। इसीलिए कहते हैं कि अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है, बुरे कर्म का फल पूरा मिलता है। कभी जान अनजान में कभी बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। एक कार्तिक महीना था। कार्तिक महीने में उसकी 2 बहू थी, 2 बेटे थे। अब 2 बहू थी तो ससुर कहा कार्तिक महीना आने वाला है बेटा, हमको 1 बाल्टी पानी गर्म करके दे देना, हम कार्तिक महीना नहाएंगे। बड़ी बहू कही कि हमारे पास इतना जांगर नहीं, हम तुमको रोज़ गर्म पानी करें, तुम नहाओगे, जाओ छोटी से कहो। छोटी कही हाँ पिताजी हम तुमको गर्म पानी करके दे देंगे, तुम नहा लेना। अब छोटी बहू अपना रोज़ 1 बाल्टी पानी गर्म करके देती थी और अपना जो है ससुर उसको नहाते थे। पूरा कार्तिक भर नहाए, नहाते नहाते
पूर्णमासी दिन आया तो घर में आए लोग ब्राह्मण भोजन वोजन करने, तो देवरानी के घर में मोती हीरा सब भर गया। तो अब बड़ी बहू चिढ़ने लगी, कही कि उनको तो तू अपना संपदा दी, हमको कुछ न कहे। बेटा पहले तुमसे कहे थे, तुम जवाब दे दी। तो ये कार्तिक महीने का भगवान का कृपा है। जो कार्तिक महीने में सवेरे उठ के स्नान दान करते हैं, जब करते हैं, दान पुण्य करते हैं, संपदा उसके आप अपने आप घर में भर जाता है। हम किसी को देने वाले नहीं हैं, लेकिन तुम्हारे करनी से आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है। क्योंकि जो बड़ों का आदर करता है, सम्मान करता है, बड़ों का इज्जत करता है, उसके घर में संपदा अपने आप भरी रहती है। क्योंकि बड़ के अंदर, सबके अंदर भगवान वास करते हैं। किसी के मन में कभी ठेस नहीं देना चाहिए, दुख नहीं देना चाहिए। मत सोचना चाहिए कि हमारे बोली से, हमारे कर्तव्य से कभी किसी के आंखों में आंसू आवे। तो जो ऐसा करता है उसके घर में सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए जो बड़ों का इज्जत करता है, भगवान स्वयं उसके घर में वास करते हैं। तो देखिए, उसके घर में छोटी इज्जत की तो छोटी के घर में सब कुछ भगवान दे दिए, बड़ी जवाब दे दी तो बड़ी के घर में सब कुछ है। वो दूसरे साल लगी कहने कि कब कार्तिक आवे, कब कार्तिक आवे, अब कार्तिक हम पानी आपको देंगे गर्म करके। लेकिन वो तो लालच में कह रही थी, श्रद्धा प्रेम से तो कह नहीं रही थी। फिर कार्तिक आया, उसको पानी देने लगी तो उसके घर में बजड़ी जो नरी सब स्कूल हो गया। कहे पिताजी आप अन्याय कहें, बेटा तुम जो करी हो लालच में, छोटी बहू जो की लालच उसके अंदर नहीं था, वो विश्वास के साथ प्रेम के साथ की थी, इसीलिए उसके घर में सब कुछ है। लालच से भगवान कभी खुश नहीं होते। जो करना निस्वार्थ करना, निस्वार्थ से भगवान हमेशा खुश होते हैं। जो लालच पना करके कोई काम करता है उसके घर में कभी कुछ नहीं होता, ना भगवान उससे कभी खुश होते हैं। और तुमको जो स्नान दान जब पूजा तुम करो निस्वार्थ होके करो, कुल भगवान पर छोड़ दो। अब मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तहीन, सिवाय अर्पण, जो भगवान को अर्पण करते हुए करता है उसका जिम्मेदारी भगवान के ऊपर हो जाता है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। आज की कथा इतना, इसके आगे कल भेजेंगे और जितना हम भेजते हैं उतना आप लोग सुन लीजिए, सबका समस्त पाप नष्ट हो जाएगा। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेयम। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।